तो अब क्या है, अलग अलग बुक्स हैं उनसे हम बता रहे हैं। छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं बहुत सी, वाराणसी की छपी हुई। वाराणसी में अलग अलग बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, वहाँ ज्योतिष की, वास्तु की, कर्मकांड की ये किताबें बहुत छपती हैं। एक कचौड़ी गली है, एक आदि चौखंबा प्रकाशन, इस तरह से, तो ये मिल जाएंगी आपको। उन बुक्स में क्या है, इन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट से अलग अलग जगह से ना उठा लिए हैं श्लोक, बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट से श्लोक उठा लिए हैं रिलीवेंट, जिसके बारे में ये बात करना चाहते हैं। तो ये ऑथेंटिक हैं। वो ये जो सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री बने हुए इनकी तरह नहीं है कि मैंने ये कह दिया बस मेरा ऑब्जर्व फैक्ट है, इसके रिजल्ट आ रहे हैं, इस तरह से नहीं है। इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कौन से वास्तु के ऋषि हैं, किस ग्रंथ से, इन्होंने क्या कहा है, वहाँ से ले रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या कहती है वास्तु रत्नावली, टॉर्न लैंड, फटी हुई भूमि है, कटी फटी भूमि है मतलब मरण। अब आप सोचो किसी सेक्टर में जाओ, कोई खुदी पड़ी है साइट, किसी में मिट्टी ढेर लगा दिया है, ठीक है ना, कहीं रोड टूट गई है, पानी में बह गई, तो क्या होगा, कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होगा, मर सकता है आदमी। मरण तो अल्टीमेट है, वो चीज़ है, ठीक है ना। अब एक जो ये गोल्फ कोर्स होते हैं, गोल्फ कोर्स में क्या खास चीज़ होती है, अंड्यूलेटिंग लैंड है लेकिन रेगुलर शेप है, बड़ी, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है कि एकदम से गड्ढा आ गया कोई। वो जो डालने के लिए होल भी होता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे और छोटा सा है बिल्कुल। अदरवाइज बहुत सुंदर सी घास लगाई हुई है, कोई एकदम नुकीली नहीं है, कहीं इस तरह से निकली हुई नहीं है चट्टाने या पत्थर, इस तरह से। तो टॉर्न लैंड है तो मरण होगा। इनफर्टाइल है, ऊसर है, या टर्माइट प्रॉब्लम है। टर्माइट प्रॉब्लम इतनी भयानक प्रॉब्लम है सब ये लैंड में, क्यों, क्योंकि भाई हर जगह खेत ही खेत थे, अब एकदम से मकान बना दोगे आप। इस वजह से बहुत से लोग तो लकड़ी के काम से बचते हैं, या फिर स्पेशल वुड आ रही है, हर बार वो कहते हैं स्पेशल है जी, इसमें दीमक नहीं लगेगी, फिर लग जाती है। तो लोग लोहे का काम करवा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का काम करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम का करवा रहे हैं आजकल। इस वजह से मैं कई जगह वास्तु कंसल्टेंसी के लिए गया, इवन साउथ दिल्ली में पॉश एरिया जो बड़े से बड़े हो सकते हैं, दीमक से परेशान है लोग। वो ज़मीन के अंदर रहती हैं, ज़मीन के अंदर रहती है और दीमक कहीं भी जा सकती है, अंदर ही अंदर, चाहे कितने ट्रीटमेंट कर लो आप, कई कई मंजिल ऊपर तक पहुंच जाती हैं। हर मिट्टी में दीमक, कॉकरोच, चूहे, ये ऐसे हैं, ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो टर्माइट प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ मनी हो गई भाई, आपने लगाया लाखों रुपया ये बनवाने में और दीमक से सब कबाड़ा हो गया। तो धन नाश नेचुरली, धन क्या, बहुत सारी टेंशन भी होती हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। इनऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट है ज़मीन में, पिछली बार भी मैंने बताया था क्या क्या नहीं होना चाहिए। शल्य, शल्य शब्द का मतलब ही है नेगेटिविटी, हड्डियाँ, कांटे, भूसा, ठीक है ना। तो भूमि में है तो हमेशा क्लेश रहेगा, मतलब नीचे जो भी चीज़ दबी हुई है ना उसका असर आएगा। इस तरह अपने अंदर जो भी दबा हुआ आदमी के कहीं ना कहीं उड़ता है वो, इस तरह ज़मीन के नीचे भी जो भी है ना उसका असर आता है। अंड्यूलेटिंग लैंड, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो इंक्रीज ऑफ एनिमीज़, शत्रु की वृद्धि होगी। और ये ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आने में कम से कम आप ये मान के चलो 6 हफ्ते लगते हैं, उसी वक्त भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम 6 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वहाँ रहेंगे, ये बार बार लोग पूछते हैं किस पे असर आएगा जी वास्तु का, तो इस पे मैंने एक छोटी वीडियो भी बना के डाली थी। जो वहाँ रहेगा, जो ऑनर भी है और रह भी रहा है, सबसे ज़्यादा असर उस पर आएगा क्योंकि वो छोड़ ही नहीं पाएगा इजीली। दूसरा असर जो रह रहा है, ऑनर नहीं है, उस पर आएगा क्योंकि वो छोड़ सकता है आराम से, लेकिन जब तक है तब तक तो भुगतना पड़ेगा ना। और इनडायरेक्टली उस पर भी आएगा जो मालिक है लेकिन रह नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हर 11 महीने या उससे पहले लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा उनको तो उस पर भी असर आएगा ना, बार बार सिरदर्दी लेनी है। तो हमेशा आप देखना मकान मालिक भी चाहता है अच्छा किराएदार मिल जाए, हर साल 10% बढ़ा दे या 2-3 साल बाद, और वो रुका भी रहे, इस तरह की बातें। तो सीधा सा है, जिस तरह ज्योतिष में कोई ग्रह किसी भाव का ऑनर है किसी राशि का और वहाँ बैठा भी हो, सबसे ज़्यादा असर उस भाव का आता है ना, बस। फिर उसका आता है जहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो वो स्वामी नहीं है वहाँ का। तीसरा ऑनरशिप, उसका भी असर रहेगा उसकी दशांतर दशा में।